मीटर्स लगे होते हैं, इनकी रीडिंग को कैसे पढ़ा जाता है, कैसे नोट किया जाता है। क्योंकि आपने देखा होगा कि इनकी स्क्रीन के ऊपर अक्सर जो वैल्यूज हैं वो तब्दील हो रही होती हैं, वो चेंज हो रही होती हैं, और वापडा की तरफ से जो मीटर रीडर आता है इसकी रीडिंग नोट करने के लिए, वो इनमें से कौन सी रीडिंग को नोट करके लेके जाता है। पहले तो ये रीडिंग रजिस्टर पे नोट किया करते थे, लेकिन आजकल जस्ट एक तस्वीर बना ली जाती है और वही तस्वीर आपके बिजली के बिल के ऊपर भी लग कर आती है, जो इस बात का सबूत होता है कि वाकई में मीटर की रीडिंग की गई है। तो मैं आपको लाइव एक डिजिटल एनर्जी मीटर की रीडिंग को जो है वो पढ़ के बताऊंगा कि हमने कैसे जो है वो इसकी रीडिंग को नोट करना है। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज कि अगर आप रात के टाइम पे अपने घर से बाहर निकलें गली में, तो आपने देखा होगा कि जितने भी एनर्जी मीटर्स लगे होते हैं उन सब के दरमियान में एक रेड कलर की लाइट जो है वो बार बार ब्लिंक कर रही होती है। जितना किसी ने घर में ज्यादा चीजें ऑन की होती हैं, ज्यादा लोड कनेक्टेड होता है, तो वो लाइट ज्यादा तेजी से ब्लिंक करती है, और जितनी घर के अंदर कम चीजें जो है वो ऑन होती हैं, कम लोड कनेक्टेड होता है, तो उस हिसाब से वो लाइट आहिस्ता ब्लिंक करती है। तो दोस्तों, ये जो लाइट है ये जब 3200 बार यानी कि 3200 टाइम्स ब्लिंक करती है तो फिर बिजली का 1 यूनिट पूरा होता है। और इसी तरह से दोस्तों, जो डिस्क टाइप एनालॉग एनर्जी मीटर होते हैं उनके अंदर एक डिस्क जो है वो मुसलसल घूम रही होती है, तो जब वो डिस्क 600 चक्कर कंप्लीट करती है, 600 रिवोल्यूशन कंप्लीट करती है, तो फिर बिजली का 1 यूनिट पूरा होता है। उसके बाद अगली चीज दोस्तों के जब भी आप किसी डिजिटल एनर्जी मीटर को देखते हैं तो उसके अंदर आपको टोटल 5 जो है वो छोटी छोटी लाइट्स नजर आती हैं, जिनमें जो राइट साइड पे सबसे पहली लाइट होती है दोस्तों, ये होती है पावर की, यानी कि ये इस चीज की इंडिकेशन होती है कि आपका जो मीटर है वो ऑन है। अगर आपका मीटर ऑफ हो जाए तो फिर ये लाइट ऑन नहीं होती। उसके साथ जो दूसरी लाइट होती है दोस्तों, वो होती है रिवर्स की, यानी कि अगर आपकी सप्लाई रिवर्स हो जाए, यानी कि आप इसके इनपुट टर्मिनल्स की जगह आउटपुट वाले लगा दें और आउटपुट की जगह इनपुट लगा दें, यानी कि सप्लाई की डायरेक्शन उल्टी हो जाए, या फिर आपके घर से सप्लाई वापडा को जाना शुरू कर दे, तो उस सूरत में ये रिवर्स वाली लाइट जो है वो ऑन होती है। और उसके बाद तीसरी जो लाइट है दोस्तों, वो है इंपल्सिस की लाइट। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ये लाइट मुसलसल जो है वो ब्लिंक कर रही होती है, ऑन ऑफ हो रही होती है, तो जब ये 3200 बार ब्लिंक करती है तो फिर बिजली का 1 यूनिट पूरा होता है। कुछ मीटर्स में ये 1000 भी होती है इसकी वैल्यू, और ये डिपेंड करता है कि जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो किस तरह से प्रोग्रामिंग कर रही है। तो बहरहाल जितनी भी वैल्यू हो वो इस लाइट के ऊपर मेंशन की गई होती है। उसके बाद चौथे नंबर पे जो लाइट होती है दोस्तों, वो होती है न्यूट्रल की, यानी कि आपके घर में जो न्यूट्रल कनेक्ट हुई हुई है वो अगर मिसिंग करने लग जाए, यानी कि न्यूट्रल अगर डिस्कनेक्ट हो जाए, मिसिंग हो जाए, तो फिर ये लाइट ऑन हो जाती है। तो इस लाइट की मदद से आपको न्यूट्रल की जो आइडेंटिफिकेशन है वो भी पता चल जाती है। और इसके अलावा जो पांचवी लाइट है दोस्तों, वो है अर्थ की, यानी कि अगर आपने घर में अर्थिंग प्रोवाइड की हुई है तो फिर आपकी ये वाली लाइट ऑन होगी, वरना ये ऑफ ही रहेगी। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों कि डिजिटल एनर्जी मीटर की स्क्रीन के ऊपर जो वैल्यूज, जो रीडिंग हमें शो हो रही होती हैं, तो वो कितनी होती हैं। तो दोस्तों, हर एक डिजिटल एनर्जी मीटर जो है वो टोटल 5 किस्म की रीडिंग आपको दिखाता है, 5 तरह की वैल्यूज आपको शो करता है, जिनका जो डिस्प्ले सीक्वेंस है, यानी कि वो किस तरतीब से आपको शो होंगी, ये हर एक एनर्जी मीटर के ऊपर जो है वो राइट या लेफ्ट साइड पे एक बॉक्स के अंदर लिखा होता है। जैसा कि आपको इस एनर्जी मीटर के अंदर नजर आ रहा है कि इसका डिस्प्ले सीक्वेंस यहां पर मेंशन किया गया है, जिनमें सबसे पहले नंबर पे आपको मीटर का सीरियल नंबर दिखाई देगा, उसके बाद टोटल किलोवाट आवर यानी कि टोटल यूनिट दिखाई देंगे, उसके बाद आपको प्रीवियस मंथ के यानी कि पिछले महीने के मैक्सिमम किलोवाट जो लोड है वो दिखाई देगा, फिर चौथे नंबर पे आपको करंट मंथ के यानी कि इस मंथ के किलोवाट दिखाई देंगे, और सबसे आखिर में आपको इंस्टेंटेनियस किलोवाट यानी कि अभी जो लोड चल रहा है वो दिखाई देगा। और ये सारी वैल्यूज दोस्तों 2 या 3 सेकंड के बाद जो है वो बारी बारी रिपीट होती हैं। अभी जैसे आप यहां पर देख सकते हैं कि सबसे पहले आपको मीटर का सीरियल नंबर दिखाई दे रहा है, और ये सीरियल नंबर मीटर के ऊपर भी लिखा होता है और वही आपको स्क्रीन के ऊपर भी दिखाई देगा। उसके बाद दूसरे नंबर पे शो होते हैं दोस्तों टोटल किलोवाट आवर, और किलोवाट आवर का मतलब होता है दोस्तों टोटल यूनिट्स। यहां पे आप देख सकते हैं राइट साइड पे छोटा सा ये किलोवाट आवर लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि आपके घर में जितनी भी चीजें हैं, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, पंखा, इस्त्री, वो जितने भी यूनिट्स पूरे महीने में इस्तेमाल करती हैं दोस्तों, उन सब की रीडिंग आपके इस पोर्शन के अंदर ऐड होती रहती है, यहां पर जमा होती रहती है, और यही वो रीडिंग है जो कि मीटर रीडर आके नोट करके या फिर तस्वीर खींच के लेके जाता है। तो जो मीटर के सीरियल नंबर के बाद जो दूसरी रीडिंग शो होती है जिसके साथ किलोवाट आवर लिखा होता है, तो ये बेसिकली आपके टोटल यूनिट्स होते हैं जब से आपका मीटर लगा होता है, जब से आपने कनेक्शन लिया होता है, तब से लेकर उस वक्त तक सारे के सारे यूनिट्स आपको यहाँ पर शो हो रहे होते हैं। अब घर के अंदर दोस्तों ये बिजली पे चलने वाली तमाम अशिया कितने कितने यूनिट्स कंज्यूम करती हैं, इसके ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई हुई है, अगर आपने नहीं देखी तो आप देख सकते हैं, मेरा चैनल विजिट करके आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अच्छा, उसके बाद तीसरे नंबर पे बारी आती है दोस्तों प्रीवियस मंथ मैक्सिमम किलोवाट। इसका मतलब यह है कि पिछले महीने में आपने मैक्सिमम कितने किलोवाट का लोड अपने घर में लगाया था, वो सारी रीडिंग आपको यहाँ पर शो होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर
टॉप पे प्रीवियस लिखा हुआ है, यानी कि ये पिछले महीने की रीडिंग है और ये किलोवाट आवर नहीं है, यानी कि ये यूनिट्स नहीं है, ये जस्ट पावर है, यानी कि किलोवाट है। इसको हम मैक्सिमम डिमांड भी कहते हैं, इसीलिए कुछ मीटर्स के ऊपर यहाँ पर छोटा सा MD भी लिखा होता है। इसका मतलब होता है मैक्सिमम डिमांड। इसको MDI भी कहते हैं, यानी कि मैक्सिमम डिमांड इंडिकेटर। अब यहाँ पे ये 0.290 किलोवाट शो कर रहा है, तो इसका मतलब है कि पिछले महीने के अंदर मैक्सिमम इस मीटर के ऊपर 290 वाट का, यानी कि 0.290 किलोवाट का लोड डाला गया है। क्योंकि अभी ये मीटर नया नया लगा है, तो इसलिए इसकी ये रीडिंग काफी कम आ रही है। और इसी तरह से चौथे नंबर पे आपको शो होती है करंट मंथ की, यानी कि जो महीना चल रहा है इसका मैक्सिमम लोड, यानी कि इस महीने में टोटल 43 वाट का लोड जो है वो इसके ऊपर डाला गया है। तो इन दो रीडिंग से आपको ये पता चल जाता है कि घर के अंदर आपका सबसे बड़ा लोड जो है वो कौन सा है, और उसके जो टोटल वाटेज हैं वो भी आपको यहाँ पर किलोवाट के अंदर शो हो जाते हैं। उसके बाद सबसे आखिर में दोस्तों आपको मिलती है इंस्टेंटेनियस किलोवाट की रीडिंग। इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है दोस्तों लम्हाती, यानी कि इस टाइम पे, यानी कि जिस वक्त आप मीटर की रीडिंग नोट कर रहे हैं उस वक्त आपके घर में कितने किलोवाट का लोड लगा हुआ है, यानी कि कितनी चीजें ऑन है, उन सब की जो टोटल वाटेज है वो आपको यहाँ पर इस इंस्टेंटेनियस वाले ऑप्शन के अंदर मिलती है। और इस ऑप्शन की मदद से दोस्तों आप घर के अंदर जितनी भी चीजें हैं उन सब की जो पावर है वो भी नोट कर सकते हैं। आप घर में जो भी चीज ऑन करेंगे उसकी जो वाटेज है वो आपको यहाँ पर इंस्टेंटेनियस किलोवाट वाले ऑप्शन के अंदर नजर आ जाएगी। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको लाइव जो है वो एक एनर्जी मीटर की रीडिंग लेके दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी जो है वो मीटर के ऊपर इसका सीरियल नंबर चल रहा है, और इसके फौरन बाद जो रीडिंग आएगी दोस्तों वो आएंगे इसके टोटल यूनिट्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं 27,694 यूनिट जो है वो इसकी इस वक्त मुकम्मल रीडिंग है, यानी कि अब तक चल चुके हैं। उसके बाद 1.441 किलोवाट ये पिछले महीने की, यानी कि प्रीवियस मंथ के टोटल जो है वो किलोवाट है। इस महीने का जो टोटल लोड है वो है 0.330 किलोवाट, यानी कि टोटल 330 वाट का जो लोड है इस महीने में मैक्सिमम लगाया गया है। और अभी जो लोड चल रहा है दोस्तों वो चल रहा है 0.081, यानी कि 80 वाट का लोड इस वक्त अंदर कनेक्टेड है। और उसके बाद फिर से दोबारा से सीरियल नंबर आ जाता है, यानी कि यही पांचों जो आपकी रीडिंग्स हैं ये बार बार सर्कुलेट करती रहती हैं, बार बार आपको शो होती रहती हैं। तो दोस्तों इस तरीके से हम इस डिस्प्ले सीक्वेंस को फॉलो करते हुए किसी भी एनर्जी मीटर की रीडिंग को नोट करते हैं। मुझे यकीन है कि आपको इस वीडियो से काफी फायदा हुआ होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक करें। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं।